नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दिसंबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके लिए ये दिसंबर 2024 का मंथ, जो कि इस ईयर का लास्ट मंथ होने वाला है, कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ इस मंथ में आपका करियर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या आप शादी करने के इच्छुक थे और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, क्या आपकी शादी इस मंथ में होगी या नहीं, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मंथ कैसा रहने वाला है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक इतने लंबे समय से इस राशिफल के कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम होता है ये गोचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। और गोचर जो है वो मौसम की तरह होता है, यानी कि डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर एक बार कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य ही कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तन होने वाला है। तो हर मंथ की तरह सूर्य इस मंथ में 15 दिसंबर 2024 को धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र मकर राशि में 2 दिसंबर 2024 के दिन प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वर्तमान समय में कर्क राशि में अपनी नीच राशि में चल रहे हैं और ये 7 दिसंबर 2024 को शाम के समय पर वक्री हो जाएंगे, जो कि नीच राशि में वक्री होने के चलते उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध अभी वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो ये 16 दिसंबर 2024 के दिन मार्गी होने जा रहे हैं। इन्हीं ग्रहों की गोचर की प्लेसमेंट के अनुसार आपका आज का राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में नवी राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए राशि पर ही शुक्र की उपस्थिति पूरे नवंबर के मंथ में थी, तो कहीं ना कहीं धनु राशि के जातकों को इस मंथ में हेल्थ से संबंधित परेशानियां देखने में मिली होंगी। बट 2 दिसंबर के बाद में इस मंथ में आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां थी उससे मुक्ति मिलने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको दिसंबर के मंथ में देखने में मिल जाएगी। बट उसके बाद भी पेट से संबंधित परेशानियां आपको बनी रहने वाली हैं। पेट से संबंधित यदि परेशानी कुछ ज्यादा हो गई थी तो वो उसमें कमी जरूर आ सकती है, बट पेट से संबंधित परेशानी अभी पूरी तरह से धनु राशि के जातकों के लिए खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में होगा, जो कि लाभेश होकर के द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपके लिए दिसंबर के मंथ को काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी शुक्र धन भाव में जाकर के जब बैठेंगे तो ये महाधनी योगों का निर्माण कर देंगे और एक से अधिक सोर्सेज से आपके पास में धन आना शुरू हो जाएगा और धन का संचयन भी होना प्रारंभ हो जाएगा। द्वितीय भाव में जब शुक्र होंगे तो ये वाणी की मिठास देने वाले होते हैं। चूंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही थी, अब मंगल की दृष्टि जब द्वितीय भाव पर पड़ती है वो भी गुरु के साथ में, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कड़वा सत्य बोलने लगता है। बट जैसे ही शुक्र द्वितीय भाव में जाएंगे तो आपकी वाणी की वजह से यदि किसी तरह के काम आपके बिगड़ रहे थे तो वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी वाणी में मिठास आएगी। आप अपनी वाणी की वजह से कुछ ऐसे कामों को बनवा सकते हैं, अपनी बातों की वजह से, अपनी भाषा शैली की वजह से, अपने बातचीत की कला की वजह से आपके कई ऐसे काम इस मंथ में बन सकते हैं जो कि पिछले काफी लंबे समय से रुक रहे थे। तो ये चीज अच्छी है। द्वितीय भाव में जब शुक्र का गोचर होता है तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की भी दिलचस्पी जागृत होती है और ज्योतिष और तंत्र मंत्र इत्यादि में भी रुचि जागृत होती है। तो यदि आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड थे तो इसमें आपको एक स्टेप इस मंथ में आगे बढ़ाना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ओवरऑल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से धनु राशि के जातकों के लिए मंथ काफी अच्छा है। धन की स्थिति इस मंथ में आपके लिए काफी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है और संचित धन में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई इस मंथ में दिखाई दे रही है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में है और मंगल आपके लिए जो होते हैं वो कारक प्लैनेट होते हैं। अभी नीच राशि में अष्टम स्थान में संचरण कर रहे थे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में बाधा व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि शनि की दृष्टि भी पंचम पर थी। तो पढ़ाई में ब्रेक आना या किसी छोटी सी चीज को लेकर के बहुत लंबे समय तक बैठे रह जाना, जो भी टॉपिक बहुत जल्दी एक दिन में जो टॉपिक खत्म हो सकता है उसमें 4 दिन लग रहे थे। लेकिन 7 दिसंबर के बाद में जैसे ही मंगल वक्री होंगे तो अष्टम भाव में मंगल वक्री होंगे, तो नीच राशि में जब ये मंगल वक्री होंगे तो उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। तब आपका पढ़ाई में मन अच्छी तरह से लगने लगेगा और कहीं ना कहीं यदि आप रिसर्च इत्यादि से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी यदि आप हैं, टेक्निकल फील्ड के यदि आप स्टूडेंट हैं, तब आपके लिए मंथ
नई उपलब्धियों को लेकर के आएगा, पढ़ाई में भी आपका मन अच्छी तरह से लगेगा, कंसंट्रेशन लेवल्स में भी आपके राइज आपको इस मंथ में देखने में मिलेगा। तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा है। लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए तो प्रेम संबंधों में जरूर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आपकी लव रिलेशनशिप्स मिले जुले रहने वाले हैं, ना बहुत अच्छा मैं रिलेशन के वाइज आपको इस मंथ में कहूंगा, ना बहुत ज्यादा बुरा होगा। यदि ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप में परेशानी बनी हुई थी आपकी, तो वो यथावत रहने वाली है। हो सकता है कि शुक्र जब द्वितीय भाव में जाएं तो आपकी वाणी की मिठास की वजह से उस रिलेशनशिप की परेशानियों को आप कम कर सकें। किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी जरूर इस मंथ में दिख रही है 2 दिसंबर के बाद में, तो उसके लिए आपको, यदि आप चाहते थे तो उसके लिए आपको एफर्ट्स कर लेने चाहिए। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में वक्री होकर के बैठे हुए हैं, और 16 दिसंबर के बाद में ये 12वें भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। अब शुक्र चूंकि द्वितीय भाव में जा रहे हैं तो उनका कोई भी संबंध अब सप्तम भाव से नहीं बनेगा। फलतः आपकी गोचर कुंडली के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के शुभ ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव पे नहीं होगा, और सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं। इसकी वजह से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, और आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के इस मंथ में चिंतित और परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ में अच्छा समय बिताने की इच्छा आपके मन में उत्पन्न जरूर होगी, परंतु किसी न किसी परेशानी की वजह से, स्पेशली वो हेल्थ को लेकर के, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, वो अच्छा समय आप हो सकता है ना बिता पाएं। फिर भी जीवन साथी के साथ में किसी तरह की धार्मिक यात्रा पर जाने का योग जरूर आपका इस मंथ में बनता है, और उनकी हेल्थ में जो परेशानियां थी उसमें कमी आती हुई भी 16 दिसंबर के बाद में बन रही है। 15 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। ये आपके जीवन साथी के अहंकार में वृद्धि कर देगी, और जब सूर्य आपकी राशि पर आएंगे तो आपके भी अहंकार में ये वृद्धि कर देंगे। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ कुछ हद तक अफेक्ट हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने जाने का योग आपके लिए इस मंथ में बनता है। बस हाँ, उनके हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यदि आप हेल्थ का ध्यान रख लेते हैं और उनके अहंकार पर थोड़ा सा यदि आप सह जाते हैं, क्योंकि शुक्र तो द्वितीय में है, तो आप बैलेंस करेंगे उन चीजों को, तो ओवरऑल मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहेगी। बहुत अच्छी नहीं रहती हुई इस मंथ में दिखती है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 16 दिसंबर के बाद में करियर में अच्छी ग्रोथ में आते हुए देख रहा हूं। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में थे, विदेश से जुड़ करके यदि आपका व्यापार है, विदेश से जुड़ करके यदि आप काम करते हैं, फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ में यदि आप डील करते हैं, तब ये मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। इस मंथ में आप ये देखोगे कि जो आपका वर्किंग आवर है, जो आपका वर्क शेड्यूल है, वो फिक्स्ड नहीं रहेगा। थोड़ा सा मतलब मैसी हो सकता है कि रात में काम ज़्यादा कर रहे हैं, दिन में काम नहीं कर रहे हैं, या शाम के समय पर जब काम को एंड करने का समय होता है तब काम की शुरुआत हो रही है। मतलब वर्क आवर्स आपके फिक्स नहीं रहेंगे, फ्लक्चुएटिंग वर्क आवर्स आपके इस मंथ में होने वाले हैं, लेकिन फिर भी करियर में ग्रोथ ही है। करियर में मैं आपका डाउनफॉल नहीं देख रहा हूँ, बस वर्किंग आवर्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस है। बॉस के साथ में यदि रिलेशंस खराब हो रहे थे तो 15 दिसंबर के बाद में बॉस के साथ भी रिलेशंस सुधरते हुए दिख रहे हैं। 15 दिसंबर के बाद में आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। रुके हुए काम भी बनते हुए 15 दिसंबर के बाद में आपके लिए दिखाई देते हैं। सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो सरकारी नौकरी को लेकर के भी नई उपलब्धियों को लेकर के मंथ आएगा। 15 दिसंबर के बाद में सरकारी नौकरी के योग आपके लिए बनते हैं। यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे तो 15 दिसंबर के बाद में गवर्नमेंट जॉब में ही आपको रहते हुए किसी तरह के प्रमोशन या इंक्रीमेंट से संबंधित खबर सुनने को मिल सकती है, या कुछ ना कुछ एक अच्छी खुशखबरी आपको गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित 15 दिसंबर के बाद में सुनने में मिल सकती है। उपाय के तौर पर आपको इस मंथ में हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में, स्पेशली मंगलवार और शनिवार के दिन आपके लिए मैं बेनिफिशियल देखता हूं। और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला आपको जाप भी इस मंथ में कर लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।